हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 27 जून को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 27 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम लोग साइंस के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम इस क्लास में बताएंगे, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। विषय कोड 112 रहेगा साइंस का और समय 2 घंटा 30 मिनट का मिलेगा और एग्जाम आपका 80 नंबर का होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में हम लोग लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन आधारी राशि नहीं है? निम्नलिखित में कौन आधारी राशि नहीं है? तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वेग। निम्नलिखित में कौन आधारी राशि नहीं है? तो वेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट में कितने आधारी मात्रक हैं? तो कितने आधारी मात्रक हैं? तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 केजी बराबर होता है। तो 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो राइट आंसर 5 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर 10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर यहाँ पर कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का। एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 2 राशियों एक ग्राफ सरल रेखा में हो तो दोनों गतियाँ अनुक्रमानुपाती होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन है कि त्वरण का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो यहाँ पर त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर 10 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर कोणीय वेग का मात्रक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर रेट प्रति सेकंड हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। त्वरण हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? अदिश राशि पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा चाल। यहाँ पर ये अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, वेग का मात्रक होता है। तो वेग का मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, वेग का यहाँ पर 14 नंबर देखिए, एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग है। तो राइट आंसर हो जाएगा म्यू प्लस भी बाई 2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती हुई उसके लिए समय दूरी ग्राफ
क्या होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 का सी, एक सरल रेखा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती हैं तो इस गति को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोलनी गति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चाल को परिभाषित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दूरी बट्टा समय के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दूरी बट्टा समय। 18 नंबर क्वेश्चन है चाल की एसआई इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। और 19 नंबर क्वेश्चन है वाहनों में चाल मापने वाला यंत्र निम्नलिखित में कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पीडोमीटर। राइट आंसर सी होगा 19 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस पर चाल निर्भर करती हैं? निम्नलिखित में किस पर जो है वह चाल निर्भर करती हैं? तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूरी और यहाँ पर त्वरण। ऑप्शन नंबर दूरी और समय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में किस पर चाल निर्भर करती हैं? तो दूरी और समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत चाल होती हैं, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसकी चाल क्या होगी? तो राइट आंसर 22 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर शून्य, यानी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि दूरी समय ग्राफ में प्राप्त क्षैतिज रेखा निम्नलिखित में क्या दर्शाती हैं? तो राइट आंसर 23 का हो जाएगा कोई गति नहीं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर निम्नलिखित में किसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर पदार्थ बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणुओं से। पदार्थ बना होता है परमाणुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर निम्नलिखित में कौन पदार्थ की अवस्था नहीं है? तो 26 का राइट आंसर ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें अंतर्वान्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ठोस में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संपीडनीय है? तो राइट आंसर 28 का हो जाएगा यहाँ पर गैस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा जिसमें ठोस सीधे गैस में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जल का क्वथनांक है? तो राइट आंसर 30 का हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में उत्पादन पदार्थ हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कपूर। ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर केल्विन में मान होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 373.15। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था को उत्पत्ति का कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उच्च तापमान हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो गर्म करने पर गैस का आयतन जो होता है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में क्या वाष्पीकरण का कारण है? तो ये हो जाएगा शीतलन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर निम्नलिखित में किस कारण से परफ्यूम खुशबू हम तक पहुंचती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विसरण। ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ की किस अवस्था में न तो निश्चित आकार होता है और न ही आयतन? तो गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है शुष्क बर्फ ड्राई आइस होती हैं, तो राइट आंसर 39 नंबर का हो जाएगा ठोस यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें कणों की सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है? तो निम्नलिखित में किसमें कणों की सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैस में सर्वाधिक होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 41 है कि प्रकृति में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं समानतः पाई जाती हैं? तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की निम्नलिखित में किसमें प्लाज्मा अवस्था पाई जाती हैं? तो किसमें यहाँ पर
प्लाज्मा अवस्था पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बिजली में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस कारण से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। निम्नलिखित में किस कारण से वाष्पीकरण की दर बढ़ती हैं, तो क्षेत्रफल की वृद्धि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हम 40 प्रश्न का उत्तर बता दिए हैं, 40 प्रश्नों का ही उत्तर बताना है। यहाँ पर 43 बता दिए हैं और एग्जाम में 40 का ही आंसर देना है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें आपसे सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बोला गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 20 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक समान त्वरण क्या है, दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट करे, एक समान गति को परिभाषित करे, चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करे। उसके बाद आवर्त गति क्या है, एक बस विराम की अवस्था से चलना शुरू करती है और 10 सेकंड में 20 मीटर करती है तय, तो त्वरण ज्ञात करें। उसके बाद पदार्थ क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के 3 अवस्थाओं के नाम एवं प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। विषरण क्या है, ठोस, द्रव और गैस का संपीड़नशीलता की तुलना कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, गलनांक को परिभाषित कीजिए। बर्फ का गलनांक क्या है, क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। जल का क्वथनांक क्या है, बर्फ जल पर क्यों तैरती है। उसके बाद है, वाष्पन के लिए आवश्यक 2 शर्तों को लिखिए। कोशिका क्या है, नाभिक के कोई 2 कार्य लिखिए। तो चलिए हम सभी का आंसर बता देते हैं और अभी आपको हम बताएंगे कि आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर यानी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, त्वरण यहाँ पर क्या है, एक समान त्वरण क्या है, तो इसका उत्तर लिखा गया है, जिस गति में किसी वस्तु का वेग प्रति सेकंड एक समान मात्रा में बढ़ता है या घटता है उसे एक समान त्वरण कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन, दूरी और विस्थापन में अंतर। तो दूरी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई, यह एक अदिश राशि है। विस्थापन क्या है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी रेखा की दूरी को हम लोग यहाँ पर विस्थापन कहते हैं और यह एक सदिश राशि है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, एक समान गति को परिभाषित करें। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हैं तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, पहला पेज आएगा इस प्रकार से, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। संस्कृत और हिंदी का हम दिए थे, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे आपको साइंस का डाउनलोड करना है या फिर सोशल साइंस का डाउनलोड करना है, यहाँ पर देख सकते हो दोनों का दिया गया है, साइंस और सोशल साइंस दोनों का। तो क्लिक करके आसानी से आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट साइंस है और एग्जाम डेट 27 तारीख को होने वाला है। आप सभी व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये साइंस का ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट हो रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, ये अपडेट हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऊपर में भी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग साइंस और सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।